ठीक है, 10 सेकंड में हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आप बताएंगे मिस्टर पासवान मुझको? इस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स में आपका इंडेक्स क्या है, जरा आप बता दीजिए। इंटरनेशनली विमेन सेफ्टी में आपका इंडेक्स क्या है, आप बता दीजिए जरा मुझको एक बार आप। ठीक है, ये तो आप मुझे बताएंगे। और दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आपने किसानों की बात करी, किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, उस पे आपका स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, ना कृषि मंत्री का स्टैंड क्लियर है। आज नरेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के बाइट्स आए, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला कि यह बजट किसानों को लेकर के क्लियर नहीं है। एक तरफ ये फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं और वो भी सिलेक्टिव कंपनियों की जिसकी मार्केटिंग करेगी सरकार, और दूसरी तरफ कहते हैं साहब हम तो ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर साइड बाय साइड कैसे चलेगा, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ये आखिरी बार कब हुआ था? इरिगेशन का बजट आप कितना होगा जरा बता दें आप। अवधेश जी, आखिरी बार ये कब हुआ था कि कोई सरकार का बजट आए और वहां विपक्ष कहे कि बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट बनाया है सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा बजट है, इसका उत्तर आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन इस समय जो हम लोगों ने, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि बजट कैसा है, मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि जो भी बजट आता है, सरकार जो भी हो, विपक्ष जो भी हो, वो सवाल ही उठाता है। इस बार की जो आलोचना है, हाँ। उसका एक विशेष पहलू है कि जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, वो 48 लाख से ऊपर, 48 लाख करोड़ से बड़ा का बजट है, उसमें किसी पॉइंट्स पर बात नहीं हो रही कि इस पर है। सुनिए अरे भाई, पूरी आप बीच में बहुत बोलते हैं, आप एमएसपी उठा रहे हैं, और आप दाल की बात कर रहे हैं ना मुझसे। अरे सुनिए भाई, आप एमएसपी उठा रहे हैं, दालों का फाइनेंस, नहीं एक एमएसपी, आइए दाल पर डिबेट करते हैं। नहीं सुनिए, दाल पर भी कर लीजिए, लेकिन पॉइंट बोलिए, दाल पर भी कर लेंगे। भारत सरकार ने इस बार दाल के लिए, दलहन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता के लिए जो सब घोषित किया है, सब्जी के क्षेत्र में जो घोषित किया है कि क्लस्टर बनाएंगे, भंडारण विपणन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए जो एलोकेशन किया है अलग अलग, वो तो असाधारण है। इस बजट में एक विशेष, सुनिए भाई, आप भी सुन लीजिए भाई, विवेक जी ऐसा है, आप पूरी बात सुनते ही नहीं है। पूरी बात सुनिए। देखिए, बजट को ना समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है। आपको दालों का समग्रता में नहीं, फिर आप भाग रहे हैं। नहीं, जो भाई एग्रीकल्चर में भाई दालों के कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही कुर्सी की। सबसे इंटरेस्टिंग ये विषय तो कोई उठा बात दाल की नहीं हो रही, बात दलहन की नहीं हो रही, बात कुर्सी की हो रही है। इंटरेस्टिंग वो है। देखिए, यही तो कह रही थी कि बजट के बाद बात होती है। ठीक है, कंप्लीट करिए। ये बोलने नहीं देते हैं, ये सर आप ही बोलेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा। नहीं, आप 10 सेकंड के बाद नहीं बोलेंगे, विवेक जी गारंटी दे रहे हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, दाल और दलहन की इस बजट में बात हुई। मैंने एक एक पॉइंट स्टडी करा है बजट का, किसानों से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा काम है, हम बढ़ा लेंगे, हम पे छोड़िए। सरकार तो जो है वो मार्केटिंग की बात कर रही है, सिर्फ मार्केट कर पाएंगे। दालों का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके लिए किसानों को भाव नहीं मिल रहा था। अच्छा, 10 सेकंड आपके ओवर हुए। आपने दलहन और दाल की बात की, मैं ठीक है। अब मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, वो थोड़ी देर से जरा एग्रीकल्चर पर अच्छा आ रही हूँ अवधेश जी। देखिए, अब बात हो रही है बजट पर, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि बजट आने के बाद से बात हो रही थी सियासत की और कुर्सी की और सरकार बचाने की, तो ये बजट वाला डिस्कशन उसमें गायब हो गया भाटी जी। मैंने इसीलिए कहा कि अखिलेश जी ने वो लाइन दी, बाकी सबने वो पकड़ ली। उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कॉपी पेस्ट है, ये हमारा बजट है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। उसके पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुर्सी बच गई। अखिलेश जी की बात तो सबने इसलिए दोहराई कि सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो अखिलेश जी ने सच बोला, तो सच तो हर परिस्थिति में एक ही रहता है। सूरज तो गर्मी देता है, सूरज ठंड तो देता नहीं है। वो चाहे किसी देश में किसी आदमी से पूछ लो, सब एक ही बात कहेंगे, सूरज की धूप जो गर्म होती है। तो लेकिन अभी गुरु प्रकाश जी जो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान बन चुकी है, गुमराह करने वाले तथ्य रखना, उल्टे सीधे आंकड़े पेश करना। अच्छा, क्या गुमराह किया? बातों को मोड़ देना। उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को जो टैक्स में प्रदेशों का हिस्सा होता है वही तो मिला है। आर्थिक पैकेज में क्या मिला? आर्थिक पैकेज 1 रुपए का भी दिया है मोदी जी ने। बात उसकी हो रही है, जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा। आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। एक मिनट गुरुप्रकाश जी, वो बता दें, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, इस बजट में कोई विजन सरकार का ये दिखाई नहीं देता। क्या गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबों की संख्या कितनी बढ़ी है 10 साल में, ये बता दें। देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा 10 साल में, ये बता दें। अच्छा भाटी जी, इंटरेस्टिंगली आप रोजगार की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने कही है, तो वो अच्छा कदम है, बुरा कदम है, या फिर आपको लग रहा है वो कदम ही नहीं है, वो सिर्फ ऐलान? आगे आने वाले समय में ये घोषणा तो मोदी जी ने पहले ये भी की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हुई क्या? नहीं, वो तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बने क्या?
वो तो बुलेट स्मार्ट ट्रेन भी सिटी चला बना रहे थे, नहीं। चली क्या? अरे स्मार्ट सिटी तो बना है, स्मार्ट सिटी बता, हमें घुमा के लाओ, कहाँ बना है? आपके मेरठ कहाँ में पर स्मार्ट बना है? सिटी नहीं है? कैसे बात क्या बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश का लिस्ट तो देखिए। नए स्मार्ट सिटी अरे भाई नहीं नहीं, अरे सिटी में ये ही जो स्मार्ट लिपा सिटी पोती था। है, ये आपने जो- लिस्ट नहीं ये जो- देखा होगा। अरे कुछ नहीं, एक बार मैं आपको फर्जी नहीं, बात नहीं, है ऐसा केवल, है फर्जी ये बात है। स्मार्ट सिटी 100 की जो घोषणा थी, स्मार्ट सिटी इस देश में लगभग पूरी हो चुकी है। इस पर तो आप और बन गए स्मार्ट सिटी। बिल्कुल स्मार्ट सिटी आप नाम देखिए ना, हर साल उसके पुरस्कार होते हैं। और हमें आगे- पता तक नहीं चला। ये फैक्ट है। आपको इसलिए पता नहीं है कि आप इसी को हास्य में उड़ाते हैं, या तो स्मार्ट सिटी का आपको पता नहीं था कि स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है। स्मार्ट सिटी पर भारत ने जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया हुआ है, और पहले अचीव कर लिया कोरोना काल के पहले। यही तो समस्या है इस बार के बजट का। सुनिए 10 सेकंड केवल फिर मुझे। इसमें तो भाई देखिए, सवाल असलियत आप लोग 10-10 सेकंड लेते हो, मैं असलियत और 10 फर्जी सेकंड में और गुरु प्रकाश जी जवाब भी देना है उन्हें। 10 गुरु प्रकाश जी, सेकंड में हाँ। सबसे ज्यादा समय आप बोले हैं। कहां बोला? आप बैठ के इस शानदार स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं। हाँ इसके बराबर में एक गांव लगा हुआ है, झट्टा बदौली। हाँ, अभी मेरे साथ चलिए, गांव में कीचड़ भरा हुआ है। घूमे हुए हूँ। कीचड़ अरे भरा भाई हुआ है। चुनाव में घूम ये के आया नोएडा हूँ, स्मार्ट आप ही सिटी के है। भाई लोग झट्टा ये नोएडा स्मार्ट मैं सिटी देख के आया हूँ, देख के आया हूँ, फर्जी स्मार्ट सिटी की बात देख के आया करते हैं हूँ। आप। फिर ये दूसरी चीज हो गई गांव में नहीं नहीं नहीं, ये दोनों दो चीज हो स्कूल गई। नहीं, बारात घर नहीं, खेल का मैदान नहीं, अब बिजली आप नहीं तो आती। ऐसे करें जैसे 8-8 समाजवादी घंटे का पार्टी के बिजली कट शासन है। काल में यूपी स्वर्ग हो गया 8 था, घंटे का और जोगी ने आके पावर उसको का। बर्बाद कर दिया है। शासन काल कह रहे हैं? नहीं, भाटी जी वो कह रहे हैं शासन काल समाजवादी फर्जी पार्टी वादा खत्म हुआ, सब केवल खत्म हो गया। देखिए- अच्छा, गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लो। गुरु प्रकाश जी को चैलेंज किया था, उन्होंने कहा वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। फर्जी आंकड़े। नहीं, सुचारिता, चलिए कम से कम इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्रीय बजट का आवंटन ही सही, लेकिन 3,80,000 करोड़ मिल रहा है, शून्य रुपये नहीं मिल रहा है। आप तो कह रहे थे कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। कम से कम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अर्ज कुमार भट्टी जी कि आपने स्वीकार किया कि 3,80,000 करोड़ प्राप्त हो रहा है। नंबर 1, हमारे विवेक भैया हैं, विवेक भैया कह रहे थे दाल पे डिबेट करते हैं। 10 सेकंड मैं भी मांगता हूं विवेक भैया आपसे। तूर दाल पे एमएसपी कितनी थी 2014-15 में, आप बताइए जरा। 4,000 रुपए, अब कितनी है? 7,000 रुपए, 61% का इंक्रीज है। मूंग पे कितनी एमएसपी थी 2013-14 में? 4,600 रुपए, आज कितना है? 9,000 रुपए, 85% का इंक्रीज है। उड़द पे एमएसपी कितनी थी? 4,300, आज कितना है? 7,000 रुपए। चना पे एमएसपी कितनी थी 2014-2024 में? 70% तक का इंक्रीज आया है। तो झूठ बोलना, हर बात पे भ्रम फैलाना, ये ठीक नहीं है। और कम से कम कम्युनिस्ट साथियों के मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। रशिया में कितना संविधान है आप बताइए, चीन में कितना संविधान है? कम्युनिस्ट होकर के संविधान की दुहाई देते हैं, इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़े दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा और कुछ हो नहीं कोई सकती नहीं है। है। अब आप सुनिए, रही नहीं है। अब सुनिए, धान पे गेहूं पे MSP की बात आप करो, अपनी बारी में बात करेंगे, देखिए फिर आप बोलने लगते हैं उनकी बारी में। मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूं, आंकड़ों के आधार नहीं, पर आप बोल रहा हूं। दलहन और तिलहन के आंकड़े दे रहे हैं। ये कभी एमएसपी इनकी समस्या रही नहीं। इन पे, इन फसलों पे मूल्य तो मिल भैया जाता है आपने- किसान को। आपने दलहन